हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुकी थी आपको कि 5 क्लास किंगडम कैसे बना, मतलब पांचों क्लास किंगडम जो था उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी मैं कि उसको कैसे कैसे वो बना, क्यों बनाया गया, उसको क्यों 1 से 5 तक आया। फिर एक्स्ट्रा से एक बार और रिवीजन 5 क्लास किंगडम का मैं करा चुकी थी और इसके पहले क्लास में मैं किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल से जो कि शेप के आधार पर जो उसको डिफ़ाइन करना था वो मैं बता चुकी थी, जिसमें कि किंगडम मोनेरा में उस क्लास में एक बार अगर रिवीजन दे दें तो उसमें था कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो इसीलिए इस किंगडम में क्या है, इस किंगडम पूरे के पूरे किंगडम में बैक्टीरिया हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग नहीं है, सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या एक ही टाइप का है। सब सेम अगर होता तो फिर कॉम्प्लिकेशन ही क्या होता इसमें कि उसके न्यूट्रिशंस के आधार पर उसका डिवीज़न, फिर रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, फिर उसके शेप के आधार पर उसको बांटा गया, कई भागों में उसको पहचाना गया कि हम बैक्टीरिया को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके पहले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि बैक्टीरिया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। शेप के आधार पर जनरली हम लोग 4 टाइप के देखते हैं। तो कोकाई जो कि सर्कल राउंड शेप का होता है, और उसमें भी बहुत सारे डिटेल के साथ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। वो राउंड स्ट्रक्चर बना तो होता है वो राउंड, लेकिन डिप्लोकोकाई होता है, टेट्राकोकाई होता है, जो क्या होता है वो उसके राउंड के शेप के। जनरली अगर हम रिवीजन क्लास करें तो उसमें हम देखते हैं क्या कि कोकाई जो राउंड शेप का होता है, एंड फिर अगर बेसिलाई देखें तो वो रड शेप का होता है, और फिर स्पाइरेला जो स्पाइरल शेप का होता है, मतलब ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप का। और विब्रियो में क्या होता है वो कोमा शेप का होता है। मतलब 4 शेप के आधार पर फुल ऑफ डिटेल के साथ इसके पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा। आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा में कि बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशंस के आधार पर, मतलब फूड से जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे हम लोग खाना से न्यूट्रिशन मिलता है तब जाके अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं, उसी तरह जो बैक्टीरिया है वो अपने न्यूट्रिशंस के लिए भी तो फूड पे डिपेंड होता है। तो वो जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिशन के लिए किस किस पर डिपेंड होते हैं, कैसे डिपेंड होते हैं, उसमें न्यूट्रिशंस कैसे मिलता है बैक्टीरिया को। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ भी दे तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरली दो ही टाइप का ये करता है न्यूट्रिशंस अपने पाने के लिए, न्यूट्रिशंस पाने के लिए 2 टाइप से होता है। एक तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस उसको मिलता है, या ऑटोट्रॉपिक। मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक अगर हम बोले तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, जो अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड ना हो, मतलब अपना फूड खुद से बनाना, वो है ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटेरोट्रॉपिक मीन्स अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होना, तो वो हेटेरोट्रॉपिक है। जनरली पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या तो वो खुद से बना रहे हैं, जैसे कि प्लांट वगैरह हो गए, और फिर ऑटोट्रॉपिक जो मतलब प्लांट्स जो कि खुद से बना रहा है, फिर हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे पर डिपेंड है अपने भोजन से, न्यूट्रिशंस के लिए वो क्या है दूसरे पर डिपेंड है, वो हो गया हेटेरोट्रॉपिक। जैसे कि हम लोग एनिमल्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितने हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड कितने जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो न्यूट्रिशंस के आधार पर सबसे पहले बैक्टीरिया को 2 टाइप में बांटा गया, एक तो ऑटोट्रॉपिक एंड देन हेटेरोट्रॉपिक, जैसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से बनाना, सेल्फ, ये फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो होता है ऑटोट्रॉपिक। इसमें क्या होता है 2 टाइप का ये भी होता है, मतलब बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस भी 2 टाइप से लिया जाता है। एक तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो ये भी हम बताते हैं, पहले देख ले तो 2 टाइप का क्या है, फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, जनरली दोनों में ही फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक या कीमो
और या सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बोलें। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट का एग्जांपल भी है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी न्यूट्रिशंस के लिए ऑटोट्रॉपिक मेथड से न्यूट्रिशंस लेता है फूड से। जैसे कि उसमें क्या होता है CO2 प्लस H2O, जो क्या फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है CO2 प्लस H2O इक्वल टू शुगर बनता है, शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि C6H12O6 होता है। तो वो उसका न्यूट्रिशन सोर्स है कि वो क्या यूज़ किया, H2O और CO2 सनलाइट के प्रेजेंट में वो फूड बनाया जो C6H12NO6 हुआ। तो ये जो बैक्टीरिया है क्या ये सेम अगर प्लांट की तरह ही बिहेव करता तो फिर इसका अलग किंगडम होता ही क्यों। ये सेम फोटो ठीक है, ये सेल्फ ये करता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, खुद से फूड बनाता है, तो ये भी क्या सेम प्रोसेस करेगा अपने फूड बनाने के लिए? नहीं। ठीक है, वो ये भी ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट भी ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन फ़र्क इसमें ये हो जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया है ये H2O के जगह H2S का यूज़ करते हैं, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का। CO2 प्लस H2O, प्लांट में क्या होता है H2O, लेकिन इसमें क्या है CO2 प्लस H2S। और सनलाइट के प्रेजेंट में ये क्या बनाता है C6H12O6, मीन्स इसका फूड बन गया। अब इससे ये एनर्जी सोर्स ये बना। लेकिन प्लांट में क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसमें सल्फर प्रोडक्ट रिलीज होता है, जो कि हम यहाँ O का यूज़ नहीं कर रहे हैं, H2O का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, यहाँ होगा ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रोडक्ट। ये फर्क है दोनों ऑटोट्रॉपिक, प्लांट का ऑटोट्रॉपिक में एंड बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉपिक में, ये फर्क है। और यही इसका मेन पॉइंट है कि फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो, दोनों में H2O के जगह H2S का यूज़ होता है। अब और ये तो हो गया लिथो ऑटोट्रॉपिक, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की तरह होता है और इसमें बस H2S का यूज़ होता है। बाकी अगर इसके और देखें आगे कि ये फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसा होता है, तो ये 2 टाइप का होता है, जो मेन हम लोग बैक्टीरिया को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये और टाइप के नहीं होते हैं, लेकिन जनरली मेन 2 ही इसको माना जाता है या देखा जाता है। बुक में अभी 11th लेवल के बुक में बस इतना दिया हुआ है कि ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर तो होता नहीं है, हल्का लाइट पर्पल कलर का होता है। लेकिन ये पर्पल क्यों होता है? ये एक पिगमेंट होता है, परप्यूरिन पिगमेंट, रिलेट कर सकते हैं वर्ड से, परप्यूरिन एंड पर्पल। पर्पल पिगमेंट जो परप्यूरिन पिगमेंट के कारण बैक्टीरिया पर्पल कलर का होता है एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विरिडिन पिगमेंट के कारण होता है। ये पॉइंट याद रखने वाला कि विरिडिन पिगमेंट के कारण ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन होता है। दोनों में क्या होता है, फूड के लिए, फूड मेकिंग के लिए H2S का यूज़ होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर ले पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, तो है क्रोमेटियम। और इसका अगर ले कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल, तो क्लोरेबियम। ये हो गया ये फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक। अब हम देखते हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है। इसमें तो ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में वो बना लिया, सनलाइट आया, बस जस्ट प्लांट की तरह ये बिहेव किया, जैसे प्लांट सनलाइट के प्रेजेंट में ऑटोट्रॉपिक मेथड से बनाया, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड के लिए C6H12O6 बनाया। ये भी बनाएगा तो यही, क्योंकि ये भी इसका फूड भी यही है, इसका फूड भी यही है, बनाएगा तो वो न्यूट्रिशंस के लिए सेम ही प्रोडक्ट, लेकिन उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर पूरा सिमिलर होता तो फिर नेम अलग क्यों होता। ये क्या है, कीमो। अगर आप देखें तो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब इसमें केमो में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है। वर्ड से कुछ ना कुछ माइंड पे जरूर आएगा कि कीमो है मीन्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइट हो या ना हो, ये डार्क में भी बना सकता है, लाइट में भी बना सकता है, इसको सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, यह जो अपने इन्वायरमेंट से है
ये ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है, लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, ETC, ये सब को लेता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका केमिकल रिएक्शंस होता है उसके बॉडी के, उसके सेल्स के अंदर में, एंड देन वो क्या करता है, ये प्रोडक्ट बनाता है C6H12O6। मीन्स इसमें कोई ज़रूरी नहीं है उसको कि सनलाइट का, ये जो सनलाइट है वो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी H2S का यूज़ करता है, लेकिन ये इसको सनलाइट का कोई ज़रूरी नहीं है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कैसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, अमोनिया एंड नाइट्रेट। फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बस इतना ही है इसमें कि ये क्या क्या होता है। मेन पॉइंट H2S वाला है, ये इनऑर्गेनिक एंड इसको सनलाइट का ज़रूरी नहीं पड़ता, ये है इसका पॉइंट। इसका पॉइंट है इसको सनलाइट की ज़रूरी बहुत होता है, एंड ये जो है सनलाइट के, और ये इसका जो 2 एग्जांपल है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर, उसके पिगमेंट का नेम जो कि पर्प्यूरिन है पर्पल का, एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का विरिडिन है। मीन्स इसमें जितना पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या क्या हुआ वो तुम देख लिए। मीन्स जो खुद से वो कैसे बनाया, डार्क में भी बनाने वाला बैक्टीरिया है एंड लाइट के प्रेजेंस में भी बनाने वाला बैक्टीरिया है। सबसे पहले जब हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब हम क्या पढ़े, यही कि बैक्टीरिया हर एक इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है। अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि एक ही बैक्टीरिया जो है हर इन्वायरमेंट में सेट है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया का स्पेसीज इतना ज़्यादा है कि वो हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग बहुत सारा स्पेसीज अलग अलग इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है। जैसे कि लाइट में, जैसे कि अगर हम बोले कि फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक वाले बैक्टीरिया जो हैं वो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के तरह फूड नहीं बना सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो अलग अलग ही स्पेसीज के साथ सही, लेकिन क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हर एक इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है। मीन्स बैक्टीरिया की स्पेसीज बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में या अर्थ में। अब देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया देख चुके हैं कि वो कैसे खुद से बनाता है। अब देखते हैं वो दूसरे पर डिपेंड कैसे होता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो उसको ऐसे भी, जैसे इसको बोल सकते हैं कि लाइट से फूड बनाने वाला, लाइट के प्रेजेंट में उसको क्या बोलेंगे, अगर बोले कि ऑटोट्रॉपिक, ऐसा ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना रहा है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फोटोलिथो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ऐसा बैक्टीरिया जो कि लाइट के अब्सेंस में भी, लाइट के प्रेजेंस में भी, जिसको लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, तो वैसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो कि दूसरे पर डिपेंड है उसको क्या बोला जाएगा, ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे पे अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए दूसरे पर डिपेंड है, उसको बोला जाता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसको बोला जाता है ये। अब हम देखते हैं कि ये इसका कैटेगरीज कितना है, कैसे कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक में। हेटेरोट्रॉपिक में पाया जाता है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, जो कि डेड एंड डिके, मीन्स कि जैसे कोई पत्ती झड़ गया या फिर कोई एनिमल मर गया, कोई भी डेड बॉडी, कोई भी डेड लीफ या कोई भी डेड प्लांट का कोई भी पार्ट हो, कोई भी डेड एंड डिके, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये क्या करता है, क्लीन करता है, क्लीन करने वाला काम सैप्रोफाइटिक करता है। अगर कोई जो डेड बॉडी है किसी भी एनिमल्स का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, सोच लें कि वो अगर नहीं रहे बैक्टीरिया, उसको डेड एंड डिके ना करे, उसको चेंज ना करे, तो वो क्या होगा, इन्वायरमेंट को पूरा स्मेल उसका जाएगा, उससे क्या होगा, बीमारी होगा। तो वो जो है एक तरह का क्लीन करता है, सैप्रोफाइटिक जो भी बैक्टीरिया होता है वो क्लीन करता है इन्वायरमेंट को। इसीलिए कभी कभी ये हार्मफुल भी होता है, लेकिन जनरली अगर देखें इन्वायरमेंट के ये से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सैप्रोफाइटिक क्या है, एक क्लीन करने का काम कर रहा है ये, इसीलिए ये यूज़फुल भी है, ये अच्छा भी है इन्वायरमेंट के लिए।
तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड एंड डिके मीन्स जो मर गया, जो सड़ा हुआ चीज़ है उसको क्या करता है, लिक्विड वाला सब्सटेंस में चेंज कर देता है, कुछ अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करके जो क्या करता है उसको गला देता है, और क्या करता है लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए फॉसिल्स में जो है उसका मसल्स, स्किन्स ये सब नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है, डेड एंड डिके बॉडी से या सब्सटेंस से अपने न्यूट्रिशंस लेता है, अपना फूड प्राप्त करता है और उससे फिर केमिकल रिएक्शंस करता है एंड देन वो न्यूट्रिशंस सब प्राप्त कर लेता है। अब क्या है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक सबसे गुड बैक्टीरियाज अगर बोले तो वो सिम्बायोटिक में पाया जाता है, जो क्या करता है कम्युनिकेशन के साथ अपना लाइफ स्पेन करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो कि अगर हम लोग के बॉडी में है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया तो सुने ही होंगे। तो गुड बैक्टीरिया किसको बोला जाता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदा करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट ई कोलाई, और से ही बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि मेडिसिन बनाने में भी हेल्प होते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल ना हो, जिसको वो भी तो अगर हम लोग के इंटेस्टाइन में है तो वो भी तो किसी फ़ायदे के लिए ही है, तो उसको भी न्यूट्रिशंस वहाँ मिल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड हम लोग को भी उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वैसा बैक्टीरिया जिसको खुद भी फ़ायदा हो रहा है और जिससे वो न्यूट्रिशंस ले रहा है, और जो होस्ट, उसको होस्ट बोला जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशंस ले रहा है, तो जब दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो वो क्या होता है सिम्बायोटिक, जैसे कि ई कोलाई। एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये सबसे खराब बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया। जितना भी बैड बैक्टीरिया ज़्यादातर पैरासाइटिक होता है, जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा देता है और किसी का नहीं। मीन्स कि ये जिस होस्ट पर डिपेंड रहता है उसको नुकसान ही नुकसान होता है और उसको बैक्टीरिया को फ़ायदा। ये है पैरासाइट जो कि होस्ट को नुकसान देता है। मतलब अब टाइप ऑफ जो है इसके न्यूट्रिशंस के आधार पर इतना ही काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शंस एंड उसके बाद रिप्रोडक्शंस है, फिर रेस्पायरेशन है, उसके आधार पर कैसे कैसे बैक्टीरिया को बांटा गया है। तो हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के आधार पर जो बैक्टीरिया है वो कितने प्रकार के होंगे। अब तक तो 2 कंप्लीट हो चुका है कि ऑन द बेसिस ऑफ फेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कैसे रिप्रोडक्शन जो होता है उसके आधार पर बैक्टीरिया का कैटेगरीज में बांटा गया है, कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जब जो है स्पर्म एंड ओवम या उसका जेनेटिक कोई भी मटेरियल बोल ले कि दो जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जेनेटिक मटेरियल आपस में बिना किसी कनेक्टिंग लिंक, मतलब सेल टू सेल या बॉडी टू बॉडी बिना कनेक्ट हुए अगर फ्यूज हो रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म मानिए एक मेल है एक फीमेल है और दोनों का कनेक्शन बिना किसी बॉडी लिंक के वो फ्यूज होकर न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या है, वो एसेक्सुअल है। ठीक है, और ये जो एसेक्सुअल है वो क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है किसी चाइल्ड के लिए, जैसे कि मेल एंड फीमेल से जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा वो कैसे उसकी बॉडी लिंक से उसके जेनेटिक मटेरियल जो आएगा वो चाइल्ड में आएगा, या फिर या बोलिए कोई किसी मेथड से किसी कनेक्टिंग लिंक से वो जुड़ा होना चाहिए। मतलब लिंक के साथ सेल टू सेल या फिर बॉडी टू बॉडी जो भी बोले कि उसके लिंक के साथ अगर जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो फीमेल में आ रहा है या ऐसा जो बना रहा है फीमेल जो बना रही है वो उसका नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसके चाइल्ड में जेनेटिक मटेरियल्स लिंक से आना वो है सेक्सुअल एंड बिना लिंक के आना वो है एसेक्सुअल। तो जैसे सारे ऑर्गेनिज्म में होता है वैसे बैक्टीरिया में भी होता है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर में क्या होता है एसेक्सुअल ही होता है, और वो भी ज़्यादातर बैक्टीरिया के एसेक्सुअल में से बाइनरी फ्यूजन होता है। वो कैसे, किस प्रोसेस से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि एसेक्सुअल सिर्फ तो ऐसा नहीं है कि बाइनरी फ्यूजन से होगा, बडिंग से होता है, उसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसको एसेक्सुअल बोला जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। मीन्स कि मानिए एक ये बैक्टीरिया है, ये तो सिंगल सेल होता ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका न्यूक्लियस नहीं है। अगर इसके अंदर ये है, आप सोच रहे हैं कि ये न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मोनेरा के इंट्रोडक्शन में तो बता चुके थे कि जो मोनेरा है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। यूकैरियोटिक में इसमें न्यूक्लियस है, और ये यूकैरियोटिक नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स है। मीन्स कि प्रोकैरियोट मीन्स इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस, मीन्स कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट है। लेकिन कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होगा, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो ये जो है, ये इसका जो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। वो डीएनए होगा, जीन होगा, लेकिन न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें से पहले इसमें डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। देन फिर क्या होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज, इसमें फिर ब्रेकडाउन होगा एंड बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया तैयार है। तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बैक्टीरिया का नेक्स्ट जनरेशन का होना। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। एक ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल एजेंट होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेजेस है। ये बैक्टीरियोफेजेस है जो कि एजेंट है। जो क्या है? इसके ये आया, इस बैक्टीरिया में बैठा, इसका जेनेटिक मटेरियल लिया और दूसरे बैक्टीरिया में गया, फिर उसमें ये बैठा और क्या क्या उसका जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लिया था वो यहाँ दे दिया, साथ ही साथ खुद का भी दे दिया। तो क्या क्या इसका यहाँ से यहाँ तक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल्स को लाने के लिए स्पेशल एजेंट का जरूरी पड़ा। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसडक्शन, मीन्स एजेंट के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर। तो ये हुआ ट्रांसडक्शन। अब ये बैक्टीरियोफेजेस का जो ये क्या होता है, कैसे वो उसका जेनेटिक मटेरियल भी तो वो दिया, उसका क्या होता है वो हम बैक्टीरियोफेजेस के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अब हम बस इतना जानिए कि इस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को जो है ट्रांसफर करने वाले एजेंट जो कि बैक्टीरियोफेजेस होता है, एक एजेंट के थ्रू दूसरे में पहुंचता है तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। आप कंजुगेशन देख लेते हैं कैसे होता है। कंजुगेशन जो होता है वो दो बैक्टीरिया के बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है और जिसके थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें आया और इसमें आके मिल गया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ आया तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आता है। तो इस टाइप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको बोलते हैं कंजुगेशन। देन हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो डीएनए होता है उसमें पहला बैक्टीरिया वो ब्रेक डाउन हुआ, उसका सेल वॉल बहुत जगह से ब्रेक है, यहाँ से ब्रेक डाउन है और उसका जेनेटिक मटेरियल फैल गया पूरा। तो उसका जो फैला हुआ जेनेटिक मटेरियल है किसी एक बैक्टीरिया में गया, उसका एक जेनेटिक मटेरियल एंड उसका ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट हुआ। तो इसका 3 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड जनरली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होता है वो फुल ऑफ प्रोसेस ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है। अब हम देखते हैं
कि जो बैक्टीरिया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन कैसा होगा, या तो कोई ऑर्गेनिजम्स जो है बैक्टीरिया का माइंड से अगर बात निकाल भी दे तो कैसा होगा रेस्पायरेशन, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा होगा। तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, एनारोब्स, एंड जो प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोब्स। एनारोब्स एंड एरोब्स बैक्टीरिया टू ही टाइप के होते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन क्या होता है, टू टाइप से होता है, या एनारोब्स या एरोब्स। कुछ एग्जांपल्स अगर देख ले तो एनारोब्स में क्या होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या होता है, एनारोब्स का एग्जांपल है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी मतलब उसका रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कोई और गैस यूज़ करता है। बहुत सारा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन का यूज़ कर रहा है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनिया वगैरह का यूज़ करके रेस्पायरेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है अमोनिया, लेकिन वो न्यूट्रिशंस के लिए तो कर रहा है। वैसे ही नाइट्रोजन का यूज़ वो क्या कर रहा है, वो इसके रेस्पायरेशन के लिए कर रहा है। इसीलिए ऑक्सीजन का यूज़ जो नहीं करता उसको एनारोब्स बोलते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो किसी भी गैस का यूज़ नहीं कर रहा है, वो किसी और गैस का यूज़ इन्वायरमेंट से लेकर रेस्पायरेशन कंप्लीट कर रहा है। तो और एरोब्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, जैसे हम लोग एरोबिक ये वो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं कि एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन से वो क्या कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड क्लोरोबियम। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करता है। तो रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन के आधार पर जो किंगडम मोनेरा है उसका कैसा कैसा टाइप का होता है वो पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें था इस टॉपिक में किंगडम मोनेरा में, तो वो देखते हैं कि क्या क्या है। उसमें एक आर्चियोबैक्टीरिया है एंड यू बैक्टीरिया है। ये आर्चेरिया बैक्टीरिया जो है एंड यू बैक्टीरिया 2 पॉइंट में इसीलिए बांटा गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप का कैटेगरीज है बैक्टीरिया का। कैसा कैसा बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। जो आर्चेरिया बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, सल्टी एरिया में पाए जाने बैक्टीरिया को, जो सल्टी एरिया जैसे अगर बोले सी में, ऐसा तो नहीं है कि समुद्र के पानी में बैक्टीरिया पाया नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो मैं आपको सबसे पहले यही बात बताई कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, पाया जाने वाला, वो हर जगह पाया जाता है ना। वो तो बर्फ में भी, सी में भी, सल्टी एरिया, सैंड एरिया जो भी बोल ले उसमें हर जगह अगर पाया जा रहा है तो कुछ अलग अलग नाम होगा। जैसे जंगल में पाए जाने वाला भालू को ऐसे जंगली भालू या बियर बोलते हैं, लेकिन क्या बर्फ में पाए जाने वाले को पोलर बियर बोला जाता है। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया को देखें तो वो सल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को होलोफाइट्स कहा जाता है। एंड हॉट स्प्रिंग मतलब हॉट एरिया में, जो बहुत जैसे अगर रेगिस्तान या ये बोले कि ये सैंडी एरिया जो होगा उसको क्या बोलेंगे, थर्मा एसिडोफाइल्स बोलेंगे उसको। तो सल्टी एरिया में होलोफाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मासी एरियाज मतलब दलदली एरिया, गीला वाला, सेमी लिक्विड वाला होगा, सेमी सब्सटेंस जो होगा उसमें पाया जाएगा। ये होगा मैथेनोजेंस मतलब जिसमें कि ना तो ज़्यादा पानी हो, जिसमें ना दलदली एरिया जिसको बोल रहे हैं, दलदली जगह में वो पाया जाएगा। ये मर्सी एरियाज उसी को बोलते हैं, उसमें पाया जाएगा मेथेनोजेंस। ये क्या होता है, मेथेनोजेंस नेम से भी बहुत सारा, ज़्यादातर जो बायोलॉजी का टर्म होता है वो क्या होता है, नेम से जो उसका वर्क होगा या फिर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको शो करने वाला, वो उसके वर्ड में ही छिपा होता है। अगर वर्ड का मीनिंग हम तोड़ कर समझने का कोशिश करें तो कुछ ना कुछ टर्म उसके जो कैरेक्टरिस्टिक से मिलता है वो हमें मिल जाएगा। जैसे मीथेनोजेंस से मीथेन रिलेट कर सकते हैं कि मीथेन जो है वो इसी टाइप के बैक्टीरिया से मीथेन रिलीज होता है। कहाँ पाया जाएगा, डंग, अगर काव डंग में देखें तो वो भी तो दलदली एरिया ही है, गोबर होता है ना, वो दलदली जगह जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। बैक्टीरिया उसमें इतना जल्दी ये करता है, रेप्लिकेट करके इतना ज़्यादा बन जाता है, इसीलिए उसमें वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया मीथेन रिलीज करता है काव डंग से। जो ऐसा सुने हैं मीथेन गैस रिलीज हो रहा है,
और उससे गैस बन रहा है जिसको यूज़ किया जा रहा है फॉर कुकिंग या कोई और काम के लिए। तो ये मीथेन जो गैस होता है, गोबर गैस भी जिसको हिंदी में बोलते हैं कि गोबर गैस निकल रहा है, वो क्या होता है, मीथेन ही रिलीज होता है। वो मीथेन कौन बनाता है? आखिर काऊ का डंग जो है वो ऐसे ही तो नहीं बना रहा है, काऊ डंग हुआ और बस वो मीथेन गैस स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसको इसीलिए उसको सराया जाता है कि उसको किसी टंकी में या किसी कुएं में डालकर उसको सराया जाता है। वो क्या होता है, वो जो सड़ता है उसका टाइमिंग जो लगता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रो होने का टाइम होता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है और मीथेन जितना बैक्टीरिया ग्रो होगा, जितना वो न्यूट्रिशंस लेगा, कुछ ना कुछ तो वो रिलीज करेगा ही। तो वो रिलीज जो वो कर रहा है वो है मीथेन। तो मीन्स कि काऊ के डंग से वो न्यूट्रिशंस लेता है एंड मीथेन रिलीज करता है। रिप्लिकेट, चूँकि बहुत ज़्यादा रिप्लिकेट होता है वह बैक्टीरिया डंग में, इसीलिए मीथेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है उससे। अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ट्रू बैक्टीरिया, और इसमें क्या होता है कि हेट्रोसाइट्स नाइट्रोजन फिक्स। अच्छा, ये जो यू बैक्टीरिया है इसमें इस टाइप का किस बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे कि अगर किसी दाल के खेत में अगर उसके रूट को देखें तो उसके नोड जो होता है वो थोड़ा रफ टाइप का होता है। अगर नोड देखे होंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसका नोड जो होता है, रूट का नोड, उसके स्टेम का नोड नहीं, रूट का नोड जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है। वो क्यों होता है? वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है। वो या तो नॉस्टोक होगा, एग्जाम्पल है उसका नॉस्टोक, या एनाबिना होगा। क्या बोला जाता है ऐसे बैक्टीरिया को? हेट्रोसाइट्स बैक्टीरिया, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ये गुड बैक्टीरिया में आएगा, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ये इन्वायरमेंट से जो है नाइट्रोजन लेता है, फिक्सेशन करता है उसका, और क्या करता है, फिक्स रखता है, जो सॉइल को एक शेप दे के रखता है ताकि वो बहे नहीं, उसका न्यूट्रिशंस और ज़्यादा हो। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होता है जिसको वो ब्रेक डाउन कर उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, जिससे कि प्लांट उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सके। वो कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो बस अपने न्यूट्रिशंस के लिए जो है वो वर्क कर रहा है, वो अपना वर्क कर रहा है, लेकिन उससे फ़ायदा प्लांट को भी है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है। तो ये क्या होता है, नॉस्टोक एंड एनाबिना, जो कि दाल के खेत में उसके रूट में पाया जाता है। और भी बहुत सारा ऐसा होता है, मूंगफली के रूट में भी शायद पाया जाता है, वो उतना कंफर्म तो नहीं है कि मूंगफली में पाया जाता है कि नहीं, पर दाल में पक्का पाया जाता है। उसमें होता है कि वो क्या करता है, हेल्प करता है, उसको भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने वाले को ही हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर एक पॉइंट में एक लाइन में याद करें तो ये बोल सकते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो है ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नोट सेल, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म